हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि जो हमारा युवा वर्ग है, ख़ास तौर से जो अभी 20 से 25 साल या उससे कम उम्र के जो बच्चे हैं, इनमें जो नैतिक पतन है उसके लिए ये जिम्मेवार हैं, समय जिम्मेवार है या समाज जिम्मेवार है या फिर ये राजनीति या शासन जिम्मेवार है। क्योंकि जो जनरेशन गैप है वो बहुत ज़्यादा है। जनरेशन गैप में अगर देखो तो आज से 30 साल पहले और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और जो पहले के लोग हैं और आज के जो यंग जनरेशन है, तो एक ही प्रश्न रहता है कि आज की जो पीढ़ी है वो चरित्रहीन होती जा रही है। तो इसके पीछे मैं कुछ कारण बताऊंगा, क्या क्या कारण हैं और क्या ये वास्तव में चरित्रहीन है या समय का परिवर्तन है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा आती है बात लड़कियों की। अब चरित्रहीन को ही पहले परिभाषित करो कि चरित्रहीन आप किसको कहोगे और एक चरित्रवान किसको कहोगे। तो आज जो लड़के लड़कियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो एक ओपन चीज़ देखी जाती है वो है शारीरिक संबंध। क्योंकि अभी भी जो हमारी युवा पीढ़ी है उसमें इस तरह का माहौल बना हुआ है कि शारीरिक संबंध बनाना वो गलत नहीं समझते। लेकिन आज से जो 20-30 साल पहले जाओ तो वो गलत समझा जाता था। अब इस पे एक एक पहलू पे विचार करो। पहले तो हम बच्चियों की बात करते हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं या जो 20 साल तक की जो बच्चियां हैं। क्योंकि अब और पहले में क्या परिवर्तन था। जो कोई भी बेटी होती है जब वो बड़ी होती है तो उसमें जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो लगभग 12 साल से 15 साल के बीच में सभी बेटियों की शुरू हो जाती है। तो एक ये प्राकृतिक परिवर्तन है शरीर में, क्योंकि वो गर्भाधान के लिए प्रकृति उसको तैयार कर रही है। एक बेटी का शरीर ही ऐसा प्रकृति ने बनाया है कि वो मजबूर है। मैं अभी यहाँ पर लड़कों की बात नहीं करूँगा, केवल लड़कियों की बात करूँगा। तो किसी भी अगर लड़की में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गई तो इसका मतलब है प्रकृति ने उसको तैयार कर दिया गर्भाधान के लिए। और उसका आवेग, वेग, एक्साइटेडमेंट बहुत ज़्यादा होता है किसी भी लड़की में। जब युवा लड़की है तो उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और वो उसको सहन करने में समर्थ भी नहीं होती। तो कई बार क्या होता है, प्रकृति रूप से मैंने ऐसे देखा, लड़कियों से मुंह से भी सुना कि वो कहते हैं कि हमको तो पता ही नहीं चला क्या हो गया, और वो शारीरिक संबंध बना लेती हैं गलती से, क्योंकि वो मजबूर हैं प्रकृति के कारण। इसको न तो कभी समाज समझ पाया, न कभी पेरेंट्स समझ पाए। उन्होंने तो केवल लड़कियों पे उंगली ही उठाई। शास्त्र के नियम के अनुसार अगर देखें तो लड़की की जो आयु होनी चाहिए शादी की वो 16 वर्ष है। आज सरकार ने उसको बढ़ा के 18 वर्ष कर दिया है। और जितने ज़्यादा जो संबंध होते हैं वो होते हैं कॉलेज लाइफ में। जब कोई भी लड़की 16 साल की होती है, 16 से 18 बीच के केस सबसे ज़्यादा होते हैं। 2013 से पहले जो भारत का कानून था उसमें 16 साल की लड़की को मैच्योर माना जाता था शारीरिक संबंध के लिए। लेकिन जब से पॉस्को एक्ट बना 2013, तब से उसकी उम्र बढ़ा के 18 साल कर दी गई। और जितने पॉस्को एक्ट के जितने केस होते हैं वो सबसे ज़्यादा 16 से लेकर 18 के बीच में ही होते हैं आरोप।
तो इसलिए एक तो ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी है कि इसमें लड़की का दोष नहीं है, समाज का दोष है। क्योंकि लड़की अगर बाहर है लड़कों के बीच में तो उसके बस की नहीं है, शारीरिक संबंध बनेंगे ही बनेंगे। हालांकि ये कि एक फैक्टर है, और भी बहुत सारे कारक होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, क्योंकि उसका जो परिवार का बैकग्राउंड है वो कैसा है, माता पिता उससे कितना संवाद करते हैं बेटी के साथ, घर परिवार के लोग कितना संवाद करते हैं, इसी तरीके से उसका रहन सहन खान पान कैसा है। इस समय मानसिक तौर से भी एक विक्षेप पैदा कर दिया है जो इंटरनेट ने, क्योंकि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल तो है ही। तो एक तो वो शारीरिक रूप से पहले ही मैच्योर थी लड़की, वो तो प्रकृति की देन है, क्योंकि उसमें उसका कोई बस नहीं है। लेकिन जब वो YouTube पे फिल्म के माध्यम से बहुत सारे जब अडल्ट कंटेंट्स को देखती है, इस तरह के शारीरिक संबंधों को देखती है, तो उसके अंदर निश्चित तौर से वो उसके दिमाग में वो छवि आती है और वो भी करने का वही प्रयास करती है। और आज ये नया नहीं है, अगर 50 साल पहले भी उठाओगे तब भी शारीरिक संबंध बनते थे, 30 साल पहले उठाओगे, 1000 साल पहले उठाओगे, हमेशा ही ये रहा है। आज कोई नया नहीं है, इसको हम चरित्रहीनता की जो परिभाषा दे रहे हैं। आज क्या है, ये ओपन हो गया। पहले कारण क्या था कि पहले जो था, एक तो शादी की उम्र कम थी, लड़कियों की शादी 14, 15, 16 पर कर दी जाती थी, तो वो स्थिति ही नहीं आ पाती थी जो आज है। ये पहला इसका मुख्य कारण है। दूसरा इसका मुख्य कारण ये है कि पहले शारीरिक संबंध जो बनते थे वो घर परिवार के लोगों में ही बनते थे, या तो लड़की रिलेटिव्स के साथ बनाती थी या पड़ोसियों के साथ बनाती थी, वो सारी चीज़ें दबा दी जाती थी। होता पहले भी था, लेकिन आज वो ओपन हो रहा है। तो चरित्रवान तब भी हम उसको चरित्रहीन नहीं कह सकते, आज भी उस चीज़ को चरित्रहीन नहीं कह सकते। उस समय लड़कियां सबसे ज़्यादा सुसाइड करती थीं या कहीं प्रेग्नेंट हो जाती थीं, क्योंकि उस समय जो गर्भ निरोधक दवाइयां थीं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स, वो नहीं थीं। आज किसी भी मेडिकल स्टोर से कोई भी लड़की लड़का या कोई भी व्यक्ति गर्भ निरोधक दवाई ले ले, इंजेक्शन लगवा ले, 3 साल तक उसका गर्भधारण होगा ही। तो ये जो सबसे बड़ा रीज़न है कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स, क्योंकि इनके आने से कोई भी लड़की हिचकिचाती नहीं है सेक्स करने के लिए। वो शारीरिक संबंध खुल के बनाती है, क्योंकि उसको पता है गर्भ धारण नहीं होगा। अगर इन ड्रग्स को हटा दिया जाए, इन दवाइयों को, जो गर्भ निरोधक इंजेक्शन और गोलियां कैप्सूल जो मार्केट में है, इनको हटा दिया जाए, उसके बाद परिणाम आप देखो क्या होती है समाज में हालत। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसमें एक कारण है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स मार्केट में है, इसके कारण इनको खाने के बाद लड़की बेचिंत हो जाती है। क्योंकि सेक्स कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है मौज मस्ती की। शारीरिक संबंध प्रकृति ने इसीलिए बनाया है, केवल उसको बढ़ाने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए। अगर इन कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स को हटा दिया जाए तो फिर उसके बाद अगर कोई लड़की सेक्स करती है तो प्रेग्नेंट होगी ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसको कभी सरकार नहीं सोचती, कभी कोई परिवार वाले नहीं सोचते, कभी कोई समाज नहीं सोचता, लेकिन उंगली उठाना केवल चरित्रहीन बताना है लड़की को। पहले के लोग समझदार थे, जो ऋषियों ने मार्ग दिए, जो बुजुर्गों ने मार्ग दिए, आज उनको एक साइड में रखे, एक तरफ करके जो कानून बना दिए गए कि लड़की शादी कर ही नहीं सकती 18 साल से पहले, 20 साल से पहले। तो ये चीज़ गलत है, इसका दुष्परिणाम है। मैं कभी इसका विरोध नहीं करता, मत पढ़ाओ, लेकिन जब कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स लेके आप शादी से पहले सेक्स कर सकते हो तो शादी के बाद भी कर सकते हो।
इसीलिए लड़की की सही उम्र पर शादी कर देनी जरूरी है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा समझदार होती हैं, वो किसी न किसी तरीके से वे अपनी ऊर्जा को निकालती ही हैं, क्योंकि ऊर्जा रुक ही नहीं सकती शरीर में। जो एक्साइटेडमेंट है मेंस्ट्रुअल पीरियड का, उसके बाद वो रुक ही नहीं सकती है कोई लड़की। क्या तो किसी टूल का यूज करेगी या किसी पुरुष से संबंध बनाएगी, कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स लेगी और फिर वो रहेगी। कोई लड़की जब ज़्यादा पढ़ती है, चिंतन करती है, रिसर्च में चली जाती है, तो उसमें वो ज़्यादा बिजी होती है, इस कारण उसका ध्यान नहीं होता है उसकी तरफ। लेकिन ये सभी लड़कियों में नहीं होता है, न सभी लड़कियां एक जैसी हो सकती हैं। आप एक लड़की को रोकना चाहते हो, सरकार भी रोकना चाहती है, पेरेंट्स भी रोकना चाहते हैं हम इसको पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा बना देंगे। बनाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी आपने किसी गाय को रोक के देखा है? अगर मैच्योर गाय है तो उसको रोक के दिखाओ, सरकार उस पर नियम दिखाए कि नहीं, जो गाय है उसके पास 5 साल के बाद ही जाके उसको गर्भाधान करेंगे। किसी पशु में तो नहीं होता। तो प्रकृति के रूप से तो शरीर और पशु की मनुष्य का एक ही है, तो कैसे रोक सकती है? आप भूख नहीं रोक सकते, प्यास नहीं रोक सकते, टॉयलेट नहीं रोक सकते, आप उसको कैसे रोक सकते हो? ये प्रकृति की ही परिवर्तन है शरीर के अंदर, आप कभी नहीं रोक सकते। अब इसको आप चरित्रहीनता नाम दे दो या चरित्रवान दे दो, ये आपकी परिभाषा है, ये आपकी परिभाषा है, ये किसी विज्ञान की परिभाषा नहीं है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखो तो ये तुम्हारी परिभाषाएं केवल हंसी है और कुछ नहीं है। अब कोई भूखा है तो उसको अगर घर का अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है तो वो जाके ढाबे पे खा लेगा। तो अगर कोई लड़की जब मैच्योर है और वो लड़कों के बीच में है और उसका पति नहीं है तो वो करेगी ही करेगी शारीरिक संबंध। इसके लिए समाज दोषी है, इसके लिए कोई लड़की दोषी नहीं है, इसके लिए कानून दोषी हैं, सरकार दोषी हैं, ब्यूरोक्रेट्स दोषी हैं। क्योंकि समाज ने हमेशा कुचला है तो औरत को, शुरू से। चाहे कोई मजहब ले लो, या तो उसको मज़े का एक वस्तु बना के रखा हुआ है, वो की वस्तु बना के रखा है, या फिर उस पर आरोप लगाए। किसी भी लड़की की एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक ही उसकी जिम्मेवारी होती है जिसको लोग नहीं जानते। केवल वो अपने वंश परंपरा की रक्षा करे, क्योंकि लड़की इसलिए उत्तरदायी होती है, अगर वो शारीरिक संबंध बनाएगी तो वो गर्भाधान भी होगा और उससे बच्चा भी जन्म लेगा, बच नहीं सकता है। अगर ये दवाइयाँ हटा दो जो कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स हैं, गर्भ निरोधक दवाइयाँ हैं, तो फिर उसके बाद हालत देखो देश में क्या होता है, संसार में क्या होता है। क्योंकि ऐसा पहले भी था, आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले सबसे ज़्यादा गर्भपात होते थे और वो सब युवा लड़कियों के ही होते थे और लड़कियां मरती भी थीं। ये मैंने अपनी आंखों से बहुत सारी लड़कियों को सुसाइड करते देखा था, और केवल कि उनकी शादी नहीं होती, उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए और वो ख़त्म हो गई घर परिवार के रिस्पेक्ट के लिए। तो लड़की तो मजबूर है, क्योंकि उसको प्रकृति ने मजबूर कर दिया है और उसका दोष समाज उस पर देता है हमेशा। तो ये तो समाज को समझना चाहिए कि, और सरकार को समझना चाहिए कि अगर एक मैच्योर लड़की है तो उसकी ज़रूरत क्या है, वो तैयार है, वो तो रुक ही नहीं सकती। एक पुरुष के साथ बना रही है, 4 पुरुष के साथ बना रही है, वो अलग चीज़ है। मैं इस चीज़ पे नहीं कहता कि वो कितने पुरुषों के साथ वो अपने शारीरिक संबंध बना रही है, लेकिन इसके लिए पूर्ण रूप से हमारी सरकार, हमारा समाज जिम्मेवार है। इसीलिए समाज को ये सोचना चाहिए कि अगर एक लड़की युवा हो गई, पहले तो समाज परिवार उसकी रक्षा करे, दूसरा उसके लिए व्यवस्था करे
क्योंकि वो उसके शरीर की रिक्वायरमेंट है, शरीर की ज़रूरत है। कभी लड़की कभी नहीं माँ बाप से खुल के कहती है कि उसकी शादी कर दो, वो झेलती है। अगर ऐसा कानून में कोई प्रावधान बनाया जाए कि शादी का जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है उसमें यही लिख दिया जाए कि कोई भी लड़की नौकरी और पढ़ाई के लिए बाध्य कोई नहीं कर सकता घर वाला, तो ये पहली प्री रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर पहले उम्र पे, कम उम्र पे शादी कर दो तो इसमें घाटा क्या है? कुछ भी नहीं। उसका अगर समाज ये कहता है भारतीय परंपरा में चरित्रहीन हो गई अगर शादी से पहले उसने शारीरिक संबंध बना लिए तो उसकी शादी समय पे करो, और ऐसा नियम बनाओ कि उसको कोई पढ़ने से न रोके, उसकी जो सामाजिक विकास है उसमें कोई रुकावट न पड़े। सरकार ये व्यवस्था बनाए, क्योंकि ये तो होगा ही, और इससे ज़्यादा समाज में विचार फैल रहा है। ये मुख्य दोष है इसका। दूसरे नंबर पे आप कहोगे कि जो फिल्म देखना, गूगल है, इंटरनेट है, ये है दूसरे नंबर पे, लेकिन पहला है शारीरिक परिवर्तन। उसके लिए व्यवस्था समाज नहीं करता किसी लड़की की। बाकी किसी पशु में तो कोई नहीं रोक टोक है, लेकिन उस पर क्यों बाउंडेशन लगाए गए? तो इसकी व्यवस्था समाज करे। अगर आपको चरित्रवान लड़कियां चाहिए इस समाज में तो आपको व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, नहीं तो किसी भी साधु संत का, किसी भी पेरेंट्स का और किसी भी तरीके से ये आरोप लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है कि लड़की चरित्रहीन हो जाती है। क्योंकि कोई लड़की चरित्रहीन नहीं होती, वो मजबूरी होती है परिस्थितियों के बस। वो चीज़ अलग है कि कई लड़कियां जब फ्रीडम होती है, बाहर रहती हैं, तो उसकी संगति से नशा करने लगती हैं, शराब पीने लगती हैं, प्रोस्टिट्यूशन का शिकार हो जाती हैं। उसके लिए भी कहीं न कहीं ये समाज और देश जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है। तो ये कानून में बदलने की ज़रूरत है, समाज को अपनी स्थिति बदलने की ज़रूरत है। अब जितनी खाप पंचायतें बना रखी हैं, ग्राम पंचायतें बना रही हैं, उस लेवल पे इसको सोचने की ज़रूरत है। नहीं तो ये चीज़ बढ़ेगी, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। वो चीज़ अलग है कि एक लड़की पूरी ज़िंदगी भर जो उसने कर लिया उसका परिणाम गलत भोगती, अच्छा भोगती है। लेकिन अगर इस चीज़ को रोकना है तो समाज को विचार करना पड़ेगा, सरकार को इस पर पुनः अपने कानूनों पे विचार करना पड़ेगा, तभी ये सुधार हो सकता है। नहीं तो कोई सुधार संभव नहीं है। हम कभी नहीं कह सकते कि 4% लड़कियां ही चरित्रवान है आज के समय में। पहले तो ये भी गलत है, आज भी 4% नहीं, मैं तो कहता हूँ 4% ही खराब हैं। 96% लड़कियां अच्छी ही हैं अभी भी, क्योंकि कोई हमारे पास ऐसा डाटा नहीं है कि जिसमें हम ये कहें कि 4% ही लड़कियां चरित्रवान हैं। अभी भी अधिकांश लड़कियां अपने चरित्र को बनाए रखती हैं। तो इसलिए हमें कभी भी बहन बेटियों माताओं पे कभी भी चरित्रहीन होने का आरोप नहीं लगाना चाहिए। हमें अपने अंदर ही झांकना चाहिए कि हम गलत हैं या वो गलत हैं। नमस्कार।